हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाईटेक डिजिटल क्लासेस। हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट टॉपिक में हमने आपको रिवाइज कराया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स, जिसमें हमने लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करी थी। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें partial differential equation by eliminating arbitrary constant and partial differential equation by eliminating arbitrary functions के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके वर्किंग रूल के बारे में देख लेते हैं। इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसा होता है, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को देख के कैसे समझोगे कि ये कौन से टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इसका सोल्यूशन किस तरीके से होता है, कितने टाइप की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एंड उसका एलिमिनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वर्किंग रूल में क्या है, आपको इक्वेशन कुछ इस टाइप की गिवन होगी जिसमें x, y, z, a एंड b टाइप के फंक्शन होंगे, जहां पे a एंड b क्या है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट हैं जिन्हें हम खुद क्रिएट करते हैं, राइट। तो a एंड b की जगह आप w, z कुछ भी टर्म्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो एज अ कांस्टेंट, अल्फा बीटा, जैसा भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके हिसाब से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, क्योंकि इस इक्वेशन में x एंड y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एंड z इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें आपको सेकेंड स्टेप में आएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, राइट। इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद थर्ड स्टेप में आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b। तो ये आपका सिंपल सा वर्किंग रूल है। इसमें सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इक्वेशन में जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके हिसाब से हम लोग वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में आपके पास 3 टाइप के टर्म्स होते हैं, 3 टाइप की इक्वेशंस होती हैं। उसका केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं। केस 1, when number of arbitrary constants is less than number of independent variable। केस 1 में जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लेस होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपके पास कहा गया है कि सॉल्व करिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a एक इक्वेशन आपको गिवन है, z इज इक्वल टू a x प्लस वाई। आप यहां देख रहे हैं x एंड y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हुए, x एंड y, इट मीन्स 2। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे आपको एक गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1। अकॉर्डिंग टू केस 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगेन जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उतनी बार आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। सबसे पहले हम इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, देन डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू
ए कांस्टेंट है क्योंकि हम x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली, देन x का 1 आ जाएगा। y x के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या कांस्टेंट का काम करता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देन डेल z बाय डेल y, डेल z बाय डेल x आपके पास आ जाएगा a। इसका यूज हम इस इक्वेशन में कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट z इज इक्वल टू, अब आप लोग जानते हो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेल z बाय डेल x को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं px प्लस वाई, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। ये तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया जहां पे हमने इसको x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया है, डिफरेंशिएट किया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैम यही इसका सॉल्यूशन है या यही आंसर है? क्वेश्चन में कहा गया है एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a नहीं बचा है, इट मींस ये इसका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब जिस तरीके से हमने x के रिस्पेक्ट में करा है, सेम हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to y partially, right? इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इस फंक्शन में y नहीं है, ये कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और आप लोग जानते हो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेल z बाय डेल y क्या होता है, q। तो अगेन ये आपके पास एक और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। तो आपने ये चीज देख ली कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लेस होते हैं तो हमारे पास मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। देन वी गेट more than one partial differential equation. This is your case 1 जहाँ पे arbitrary constant independent variable से less होता है। उस केस में आपने देख लिया, एक बार हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन किया, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, एक बार हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, हमें एक और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है। ये आपका हुआ केस 1। अब नाउ हम केस 2 की ओर चलते हैं। केस 2 में आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इस केस में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इन दिस केस वी गेट अ यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल होते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। आपसे कहा गया है कि सॉल्व करिए एक इक्वेशन को बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपके पास जो इक्वेशन है वो आप लिखिए, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सबसे पहले इसे चेक करते हैं। आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं इसमें? a एंड b, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 2। z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x एंड y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 2। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होता है, उस केस में हमें इक्वेशन का यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, राइट। किस तरीके से मिलती है पहले इसे देखते हैं हम लोग। अगेन जो हमने वर्किंग रूल लिखा था उसी के अकॉर्डिंग इसका हम लोग, क्योंकि x एंड y दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, राइट। डिफरेंशिएट करते हैं भाई, डेल z बाय डेल x। अगेन a कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि यहाँ पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए ये टर्म 0। अगेन x का कोई कोफिशिएंट नहीं, x का कोई टर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। आपके पास डेल z बाय डेल x क्या आ जाता है, a, या इन जनरल आप इसको लिख सकते हो p इज इक्वल टू a। ओके, अगेन जिस तरीके से आपने x के रिस्पेक्ट में करा है आपको इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। डिफरेंशिएट करिए, डेल z बाय डेल x, सॉरी डेल x बाय डेल y इज इक्वल टू, y का टर्म नहीं है इसलिए 0, y का टर्म है तो b एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, y का y के रिस्पेक्ट में आएगा 1, यहाँ पे y का कोई टर्म नहीं है इसलिए क्या आ जाता है 0। क्लियर, इसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेल z बाय डेल y को आप लोग लिखते हैं q इज इक्वल टू b। एक ये टर्म आपके पास आ गई है, यहां था p इज इक्वल टू a। p एंड q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं जरा, ये आएगा z इज इक्वल टू px प्लस qy, और यहाँ पे a एंड b की वैल्यू प्लस pq। दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सोल्यूशन कैसे है मैम, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमेनिंग नहीं है इसलिए ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल चुकी है। केस 2 इज डन, ये आपका केस 2 था, राइट। अब केस 3 की ओर बढ़ते हैं। ओके, केस 3 में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट केस था जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस देन थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, सेकंड केस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल थे, एंड देन थर्ड केस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ग्रेटर होंगे। इस केस में देन वी गेट a partial differential equation of order greater than 1। अब जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी उसका ऑर्डर 1 से ग्रेटर होगा। आपको एक इक्वेशन भी मिल सकती है और एक से ज्यादा भी इक्वेशंस इस केस में पॉसिबल है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, आपसे कहा गया है सॉल्व x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, बाय एलिमिनेटिंग the arbitrary constant
ए बी एंड सी। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें आपको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड सी को एलिमिनेट करना है, राइट। अब सबसे पहले इक्वेशन आपको चेक करना है कि आपकी कौन सा केस है, या आपका केस 3 है, या आपको चेक करना है क्या ये केस 3 का है या नहीं है। इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। आपको गिवन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए, आप z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन आपको दिया गया है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। a b c आपके पास 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। देन नंबर ऑफ arbitrary constants is equal to 3. In this case, you can see number of arbitrary constants is greater than number of independent variable. और अगर ये केस बनता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आपके पास जो भी सोल्यूशन आएगा वो 1 से ग्रेटर ऑर्डर का होगा, राइट। सॉल्व करने के लिए वही सेम प्रोसीजर, जितने बार या जितना टाइम आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, राइट। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, राइट। देखिएगा, x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है तो एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करेगा यहाँ पर। ये y पार्शियल डिफरेंशिएशन में, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन नहीं है इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा 0, राइट। अगेन z डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इसका तो x के रिस्पेक्ट में आपको करना है। सबसे पहले z स्क्वायर का 2z, c स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, देन z का डेल z बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में। 1 कांस्टेंट है, 1 का क्या हो जाएगा 0, राइट। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं क्या आएगा। ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी यहाँ पे 2 कैंसिल है, x बाई ए स्क्वायर प्लस जेड बाई सी स्क्वायर डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम लेते हैं, x सी स्क्वायर प्लस z, जस्ट अ मिनट, ये टर्म हम अपोजिट साइड लेकर आते हैं। z अपॉन सी स्क्वायर डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई ए स्क्वायर z डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, z ए स्क्वायर बाई एक्स डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू सी स्क्वायर, माइनस साइन को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, राइट। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। हमने इसका अभी तक सिर्फ 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन स्टिल हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म थे वो एज इट इज रहे हैं। b कम हुआ है लेकिन a एंड c आपके पास हमेशा है। पिछले बार जो आपने केस 1 एंड केस 2 में किया था उसमें 1 टाइम डिफरेंशिएशन के बाद ही आपका कांस्टेंट एलिमिनेट हो जा रहा था, बट इस केस में कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है, इसलिए हम फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर करेंगे। आपको ऐसे रहने देना है। मैं इक्वेशन नंबर 2 का फिर से डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 with respect to x partially, right। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपको है करना, तो x का 1 a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म में ऐसे ही रहेगा प्लस
1 अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ना z डेल z बाई डेल z, यहाँ पर आपके पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। ओके, तो फर्स्ट टर्म मैंने ऐसे ही रखा z, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो इसका आएगा डेल 2z बाय डेल x2। ओके, प्लस का साइन आता है बीच में। सेकेंड टर्म हमने एज इट इज रखा डेल z बाय डेल x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेल z बाय डेल x, डन, इज इक्वल टू है 0। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर z डेल 2z बाय डेल x2 प्लस डेल z बाय डेल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हमने आपके सामने यहाँ पे सी स्क्वायर की एक इक्वेशन निकाली है, वो आपको यहाँ पुट करनी है। इसे मैं रब कर रही हूँ। जो हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करी है, सी स्क्वायर की वैल्यू, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, राइट। एलसीएम लिया तो हमारे पास आया माइनस जेड ए स्क्वायर बाई एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, 1 अपॉन ए स्क्वायर आपके पास यहाँ था, और जो भी आपका एलसीएम है वो यहाँ जाके क्या हो जाता है 0। जेड डेल 2z बाय डेल x2 प्लस डेल z बाय डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से आपका टर्म कैंसिल, ये आपके पास आ गया माइनस जेड बाई एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, जेड डेल 2z बाई डेल x2 प्लस डेल z बाई डेल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, बट इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर की है, राइट। जिस तरीके से हमने सेम x के लिए आपके लिए फाइंड आउट किया है, आप सेम इक्वेशन को y के लिए भी लिख सकते हो सिमिलरली। माइनस जेड बाय वाई डेल जेड बाय डेल वाई, जेड डेल 2z बाय डेल y2 प्लस डेल z बाय डेल y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके गाइस, अब हमने क्या किया है, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना सीखी है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब हम सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। ओके, आर्बिट्रेरी फंक्शन में आपके पास दो टाइप होते हैं। Derivation of partial differential equation by eliminating arbitrary function. Okay. Type 1. When function is of the form z is equal to function x comma y and z is equal to function x comma y plus phi x comma y। ठीक, जब आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हो, आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया हो, नॉट कांस्टेंट, जब आपके पास आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया हो, अगर सिंगल फंक्शन है तो आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो आएगी ऑर्डर 1 की, राइट। एंड अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो जितने फंक्शन ऐड या सेपरेट करे गए होते हैं उसके हिसाब से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे दो फंक्शंस को ऐड किया है हमने, यहाँ पर जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो आपको मिलेगी ऑर्डर 2 की,
और इससे ही आपका एक हिंट होता है कि जितनी बार फंक्शन होता है उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। एक बार फंक्शन है मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार फंक्शन है ऐड या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो आपको 2 बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। आपसे कहा गया है फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई। एक इक्वेशन आपको दी जाएगी, लेट्स से आपके पास जो इक्वेशन है वो है z इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस आई टी प्लस g जो फंक्शन है x माइनस आई टी। ओके, ये आपके पास एक फंक्शन है, क्लियर। इसमें आपको बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई की जगह हम ले लेते हैं f एंड g। इसमें आपको ये 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस जो हैं इन्हें एलिमिनेट करना है। तो क्लियर है, जितनी बार फंक्शन होता है उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन होता है पार्शियली। z यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, z यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड t आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसी के रिस्पेक्ट में वहां पे डिफरेंशिएशन होता है। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। ओके, क्योंकि 2 फंक्शन ऐड हुए हैं इसलिए x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। डेल z बाय डेल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन का आएगा f डैश x प्लस आई टी। ओके, अंदर के फंक्शन का किया तो x का हुआ 1 एंड आई टी में क्योंकि x नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 0, प्लस ऐसे ही g का करा g डैश x माइनस आई टी, अगेन g का किया x के रिस्पेक्ट में आया g डैश, लेकिन इस फंक्शन में x का हुआ 1, इसका क्या आ जाएगा 0। ओके, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं क्योंकि आपके पास 2 फंक्शन है इसलिए सेकंड ऑर्डर का फंक्शन निकलेगा आपका। डेल 2z बाय डेल x2, अगेन f का डिफरेंशिएशन आ जाएगा f डबल डैश x प्लस आई टी, g का आ जाएगा g डबल डैश x माइनस आई टी। जिस तरीके से आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है सेम हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 with respect to t partially। ओके, t के रिस्पेक्ट में किया तो अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 टाइम डिफरेंशिएशन है इसका, आपके पास आया डेल z ओवर डेल t, फंक्शन का करा तो आया f डैश x प्लस आई टी, एंड इसके टर्म्स का किया तो x का हुआ t के रिस्पेक्ट में 0, t का हुआ y और i एज अ कांस्टेंट टर्म आपका बाहर आ जाएगा। ठीक, प्लस g का करेंगे तो आएगा g डैश x माइनस आई टी, x का किया t के रिस्पेक्ट में 0, t का हुआ 1 और जो माइनस आई है एज अ कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। क्लियर, 1 टाइम और डिफरेंशिएशन, डेल 2z ओवर डेल t2, अगेन f का हुआ f डबल डैश x प्लस आई टी, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास आया है i, बाहर आपके पास ऑलरेडी i है तो यहाँ पर आ जाएगा i स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस माइनस, g का हुआ g डैश x माइनस आई टी। यहाँ पर i टर्म है, अंदर भी आपके पास माइनस आई एज अ कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस आई स्क्वायर। ठीक, आप लोग जानते हो कि i को हम बोलते हैं आयोटा और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्लियर, ये टर्म आ जाएगा
del 2z over del t2 इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 f डबल डैश x प्लस आई टी, यहाँ पर आई स्क्वायर आएगा -1 माइनस माइनस प्लस, बाहर का साइन माइनस, g डैश x माइनस आई टी, आप इसको g डबल डैश आएगा यहाँ पर, ओके। आप इसको और सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं, del 2z ओवर del t2 इज इक्वल टू माइनस साइन लिया कॉमन, या आ गया f डबल डैश x प्लस आई टी इन ब्रैकेट्स प्लस g डबल डैश x माइनस आई टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ओके। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को अब हम डिवाइड करेंगे। Dividing equation number 1, equation number 2 and equation number 3, then we get, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं पूरा टर्म कैंसिल हुआ है, del 2z बाय del x2, del 2z बाय del t2, आप देख रहे हो होल टर्म हुआ है कैंसिल, आपके पास टर्म बच गया है इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, del 2z ओवर del x2 इज इक्वल टू माइनस del 2z ओवर del t2, और सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखना है तो आएगा del 2z ओवर del x2 प्लस del 2z over del t2 is equal to 0. This is your required partial differential equation. Partial differential equation. ये इसका टाइप 1 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका टाइप 2 देखेंगे, जहां पर हम जैकोबियन मेथड का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।